उमरिया के करकेली जनपद का बड़ा गांव, जहां आज़ादी के करीब 80 साल बाद भी बच्चों के लिए स्कूल तक पहुंचने की राह आसान नहीं हुई है। यहां 3 दर्जन से ज्यादा बच्चे रोजाना करीब 3 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल पहुंचते हैं। रास्ते में नदी पार करनी पड़ती है और कीचड़ से होकर गुजरना पड़ता है। बारिश आते ही यही रास्ता बच्चों के लिए मुसीबत और खतरा दोनों बन जाता है। मेरे घर से लेकर स्कूल तक का रास्ता बहुत ही ज़्यादा गंदा है। हम स्कूल जाते समय बहुत ज़्यादा कीचड़ होने के कारण बीच रास्ते पर ही गिर जाते हैं और स्कूल नहीं जा पाते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कीचड़ है। और किसी भी तरह हम चले भी जाते हैं तो वहाँ बहुत ही ज़्यादा गंदा नाला पड़ता है। वहाँ लोग बाग और ज़्यादा गंदगी कर देते हैं। और हमने वहाँ पूरी छत में घास जम गई थी, पूरी छत से घास उखाले हैं। और एक तो हमारे स्कूल के बगल में एक तालाब है, उसके एकदम जस्ट किनारे वो है 9वीं क्लास है, उसमें से उसकी पूरी दीवार फट गई है और उसमें शीत चढ़ जाता है, जिसके कारण और ज्यादा पानी भर जाता है। शिकायत आप लोगों ने की? इसकी शिकायत हमने कलेक्टर मेम साहब के पास अब भी करके आ रहे हैं और देखते हैं कि वो हमारी सुनवाई सुनती हैं या नहीं। ये तस्वीरें सिर्फ एक रास्ते की बदहाली नहीं, बल्कि उन बच्चों की मजबूरी दिखा रही हैं जो हर दिन इसी रास्ते से होकर अपने भविष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। बड़ा गांव के बच्चों को स्कूल पहुंचने के लिए पहले नदी पार करनी पड़ती है और फिर कीचड़ से सने करीब 3 किलोमीटर लंबे रास्ते का सफर तय करना पड़ता है। हमारे घर से लेकर स्कूल जाने तक की सड़क बहुत ही गंदी है और कीचड़ बहुत ही होता है। हमारे घुटने घुटने तक कीचड़ है और स्कूल जाते समय एक रास्ते में पुल नहीं होने के कारण पानी उसमें बहुत भर रहता है, कमर तक पानी है। और किसी तरह अगर चले गए स्कूल तो स्कूल में बहुत ही गंदा है और पानी भरी रहती है पूरी दीवार और क्या बोल छत शीत से होता है। हाँ, इसकी शिकायत हमने कलेक्टर मैडम से अभी करके आ रहे हैं और वो हमारी सुनवाई तो सुन रही हैं, पता नहीं वो कुछ करेंगी कि नहीं करेंगी। और पूरे हमारे ड्रेस कपड़े सब गंदे हो जाते हैं। हम वाइट कलर के कपड़े पहन के जाते तो वो कीचड़ में पूरे लथपथ हो जाते हैं। बारिश शुरू होते ही बच्चों की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। नदी में पानी का बहाव तेज हो जाता है और रास्ता कीचड़ में तब्दील हो जाता है। ऐसे में स्कूल जाना किसी चुनौती से कम नहीं, कई बार फिसलने और हादसे का खतरा बना रहता है। ऊपर से कीचड़ में चलने के कारण बच्चों की स्कूल ड्रेस तक खराब हो जाती है और इसी परेशानी का असर अब सीधे बच्चों की पढ़ाई पर दिखाई दे रहा है। बड़ा गांव के शासकीय हाई स्कूल में करीब 180 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन बारिश के दिनों में लगभग 60% बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाते। कीचड़ से लथपथ होकर लौट आते हैं, स्कूल नहीं जाते। आगे एक नाला पड़ता है, उसमें पानी बहता रहता है, उसको भी क्रॉस नहीं कर सकते। और अगर रिपनिया हाई स्कूल भेजें तो वहाँ भी पूरब की तरफ है, वहाँ भी रोड पर बहुत कीचड़ है, जिससे लड़के स्कूल नहीं जा सकते हैं। शिक्षा उनकी अधूरी रह जाती है। सप्ताह में 1-2 दिन गए स्कूल, पूरा कोर्स नहीं कर पाते, पिछड़ जाते हैं और अपने परीक्षा से भी वंचित फेल हो जाते हैं उसमें। सालों से चली आ रही इसी समस्या ने आखिरकार बच्चों को प्रशासन के दरवाजे तक पहुंचा दिया। करीब 3 दर्जन से ज्यादा बच्चे उमरिया कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर राखी सहाय के सामने अपनी परेशानी रखी। बच्चों ने साफ कहा कि उन्हें स्कूल जाने के लिए रोजाना नदी और कीचड़ भरे रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। बच्चों की बात सुनने के बाद कलेक्टर ने जल्द ही सुगम रास्ता उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया है। आज नौरोज़ाबाद से स्कूल के कुछ बच्चे आए थे, साथ में उनके पेरेंट्स भी थे और उनका ये कहना था कि स्कूल की जो अप्रोच रोड है और बारिश में वो काफ़ी ख़राब हो गई है, उसमें कीचड़ हो जाता है, पानी की वजह से उनको स्कूल जाने में प्रॉब्लम हो रही है। और साथ ही उन्होंने स्कूल की भी कुछ प्रॉब्लम बताई कि टॉयलेट क्लीन नहीं है, बैठने की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है, छत साफ नहीं है, वो ऐसी कुछ उन्होंने प्रॉब्लम्स बताई हैं, जिसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी को सारी प्रॉब्लम्स भी नोट करा दी गई हैं। और PMGSY से उस रोड का सर्वे भी किया जा चुका है और प्रस्ताव भोपाल स्वीकृति के लिए भेजा भी जा चुका है। और जब तक वो स्वीकृत होगा उस दौरान हमने ये तय किया है और बच्चों को भी बताया है कि हम उस सड़क पर टेम्परेरी व्यवस्था कर देंगे, कुछ गिट्टी चूरी वगैरह डाल के ऐसी व्यवस्था कर देंगे ताकि बच्चे प्रतिदिन स्कूल जा पाए।
बच्चों ने अपनी आवाज प्रशासन तक पहुंचा दी है, अब बारी प्रशासन की है। सवाल सिर्फ एक सड़क या रास्ते का नहीं है, बल्कि उन बच्चों के भविष्य का है जो हर दिन जोखिम उठाकर स्कूल पहुंचते हैं। उम्मीद है कि कलेक्टर का आश्वासन जल्द जमीन पर दिखाई देगा, ताकि बड़ा गांव के बच्चों की स्कूल तक की राह नदी, कीचड़ और खतरे से नहीं, बल्कि सुरक्षित रास्ते से होकर गुजरे। उमरिया से केजी पांडे की रिपोर्ट।